ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की डील ठुकरा दी है। बड़ी खबर जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे और मनीष भी आपको जानकारी दे रहे थे। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति की डील ठुकरा दी है और मुज़्ज़ा खोलने पर ईरान अड़ा हुआ है और ईरान ने मध्यस्थता के प्रयास भी ठुकरा दिए हैं। तो एक तरफ लगातार जानकारी सामने आ रही है कि सीज़फायर को लेकर भी चर्चा हो सकती है। एक्सियोस के हवाले से भी बड़ी खबर सामने आई, 45 दिन के सीज़फायर को लेकर भी चर्चा हो सकती है। उधर दूसरी ओर इजरायल में मीटिंग हो रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से लगातार बयान बदले जा रहे हैं। बुधवार को खत्म हो रही है ट्रंप के अल्टीमेटम की समय सीमा, वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर। मुश्तबा का हॉर्मूज हट, ईरान ने अस्थायी युद्ध विराम के बदले हॉर्मूज खोलने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, जिसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कई बयान आ चुके हैं। अमेरिका की शर्तों को अस्वीकार्य बताते हुए समझौता करने से इनकार कर दिया। ईरान ने अमेरिका ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिश फिलहाल नाकाम होती दिख रही है। तुर्की, मिस्र, पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिश चारों खाने चित हो गई, क्योंकि साफ मना कर दिया ईरान ने बातचीत के लिए इस्लामाबाद आने से भी इनकार कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान ने धोखा दिया ऐसा ईरान को लगा और ये कई आरोप लगाते हुए कई बयान सामने आए थे, कई दावे। बुधवार सुबह ट्रंप की चेतावनी की समय सीमा खत्म हो रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर कि ईरान मना कर चुका है। डेडलाइन खत्म होने के बाद क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। ईरान पर हमले का नया चरण शुरू हो जाएगा। ऊर्जा ढांचों पर हमले होंगे, एयर स्ट्राइक या मिसाइल हमले होंगे, रणनीतिक ठिकानों पर भी अटैक संभव बताया जा रहा है। वीके दत्ता सर, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसको लेकर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने सीज़फायर की चर्चा की बात नकार दी है। बड़ी खबर है इस वक्त की, 45 दिनों के सीज़फायर की खबर से इनकार कर दिया ईरान ने, साफ मना कर दिया है और अमेरिकी मीडिया में सीज़फायर की खबर चल रही है, लेकिन ईरान ने साफ मना किया। अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे, ईरान का कहना है, और सीज़फायर की खबर को नकार दिया है, मना कर दिया है। ईरान ने सीज़फायर की चर्चा की बात नकारी। दत्ता सर, साफ है ईरान समझ रहा है कि अगर वो झुकेगा तो फिर आने वाले वक्त में उसका भी हाल इराक जैसा हो सकता है, सीरिया जैसा हो सकता है। इस वजह से वो अपने हौसलों को बुलंद रखते हुए डटा हुआ दिख रहा है, लेकिन क्या वाकई में वो कामयाब हो पाएगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो आगे का प्लान तैयार कर लिया है। बिल्कुल प्रगति, देखिए ऐसा है, ईरान के साथ जो पहली नेगोशिएशंस हुई पिछले जून के भी अगर आप चर्चा करें, और इस बार ये हमले शुरू होने से पहले भी जो जिनेवा में टॉक्स चल रही थी, वहाँ पे ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि हम किसी समाधान में पहुँचने वाले हैं, हम न्यूक्लियर समर्थन को कैप कर सकते हैं और न्यूक्लियर डिवाइस हम नहीं बनाएंगे। लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर हमले कर दिए गए। और अगर अभी अमेरिका इनको बोल रहा 45 दिन का सीज़ फायर कर दें और उसके बाद हम परमानेंट सीज़ फायर की बात करेंगे, तो ईरान उसके झांसे में नहीं आने वाला है। यही मैं आपका एक क्वेश्चन दूंगा, जो रशिया यूक्रेन की जंग है, रशिया ने भी लगातार टेम्पररी सीज़ फायर के लिए मना किया है। उसने बोला परमानेंट सोल्यूशन जब होगा तभी ये सीज़ फायर होगा। उसी तर्ज के ऊपर ईरान भी चल रहा है कि अगर परमानेंट सोल्यूशन, जिसके अंदर उन्होंने 3-4 अपनी मांगे रखी हैं, जब तक वो अब मांगे पूरी नहीं करेंगे तो ये सीज़ फायर नहीं एक्सेप्ट होगा, ना हॉर्मुज़ को खोला जाएगा। तो ईरान को कहते हैं जो दूध का जला छाछ को फूंक के पीता है, वो ये मोमेंटम को मेंटेन रखना चाहते हैं। वो समय नहीं देना चाहते इजराइल और अमेरिका को अपना थॉट सिस्टम को रीडिप्लॉय करने का, या जितना इनकी बैटरीज का नुकसान हुआ है उसको आपूर्ति करने का। इसलिए ईरान इनकी शर्तें नहीं मान रहा है। जो तबाही ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका मिलकर कर रहे हैं, बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि तबाही तो चल ही रही है, हमले तो चल ही रहे। उससे जुड़ी एक और खबर आ गई है। तेहरान में यूएस इजराइल का भीषण हमला हुआ है। मेहराबाद एयरपोर्ट के पास एयर स्ट्राइक की गई है। हमले के बाद इलाके में तबाही मची है। तो एक तरफ कहां बातचीत की बात और वहीं दूसरी तरफ हमलों की बरसात। ये देखिए तेहरान की तस्वीरें, जब यूएस और इजराइल की तरफ से भीषण हमले किए गए।